नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी डॉन के साथ साथ 5 बार विधायक भी रहे हैं। वहीं माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से यूपी में हड़कंप मच गया है, लेकिन मुख्तार अंसारी के अध्याय के अंत के बाद मुख्तार अंसारी का रसूख लगातार जारी है। तो चलिए बताते हैं आपको मुख्तार अंसारी के रसूख की कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। मुख्तार अंसारी के रुतबे से आखिर कौन नहीं वाकिफ है और अपराध की दुनिया से लेकर राजनीति में एक अलग ही रसूख रहा है मुख्तार अंसारी का। लेकिन शायद कम ही लोगों को पता होगा कि मुख्तार अंसारी सिर्फ अपराध और राजनीति ही नहीं बल्कि क्रिकेट का भी दीवाना था, जिसके चर्चे अब भी सिर्फ गाजीपुर में नहीं बल्कि पूरे यूपी में है। बाहुबली मुख्तार अंसारी ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा से शुरू की थी और इसी दरमियान मुख्तार की दोस्ती हुई ओम प्रकाश राजभर से। लेकिन मुख्तार अंसारी के सियासी सफर की शुरुआत हुई 1995 से। साल 1995 में मुख्तार अंसारी किसी मामले में दिल्ली जेल में बंद था। उसी दौरान प्रदेश में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई। इसके बाद हुए चुनाव में जेल में बंद मुख्तार अंसारी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने टिकट दिया, लेकिन जीवन के पहले चुनाव में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। सियासी सफर में जब मुख्तार के पैर डगमगाते दिखे तो एक बार फिर से रौबदारी दिखाने के लिए मुख्तार ने गलत रास्ता अपनाया और सबसे ज्यादा मुख्तार अंसारी चर्चाओं में तब आए जब मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की अपने गुर्गों से हत्या करवाई, वो भी चुनावी जीत के लिए। AK-47 से जब मुख्तार के गुर्गों ने एक इशारे पर बेगुनाह कृष्णानंद को भून दिया तो मानो लोगों में मुख्तार के नाम की दहशत हो गई। लेकिन आज कृष्णानंद की पत्नी ने भगवान का शुक्र जताते हुए सत्य की जीत और बुराई का नाश हुआ ये कहा। एक तरफ यूपी में हाई अलर्ट जारी है, पुलिस प्रशासन सतर्क है, तो इसी बीच मुख्तार अंसारी के परिजनों और समर्थकों के बीच शोक भी है। यूपी में भले ही माफियाओं का राज रहा हो, लेकिन धीरे धीरे माफियाओं पर नकेल कसती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत कई सवाल भी खड़े कर रही है, ऐसा उनके परिजनों का कहना है। अतीक से लेकर मुख्तार तक सभी माफियाओं का आतंक एक समय में देखने लायक था। दहशत का दूसरा नाम माफिया मुख्तार अंसारी था। 65 मुकदमों से घिरे हुए मुख्तार 18 साल से ज्यादा भले ही जेल में चल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आतंक और समर्थन अब भी बाहर देखने को मिल ही जाता है। उत्तर प्रदेश की माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की 28 मार्च गुरुवार की रात मौत हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ने पर बांदा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 17 साल से ज्यादा समय तक जेल में बंद रहे मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के खिलाफ नई दिल्ली, पंजाब के अलावा यूपी के मऊ, वाराणसी, लखनऊ, आजमगढ़, बाराबंकी, चंदौली, सोनभद्र, आगरा और गाजीपुर में मुकदमे दर्ज है। मुख्तार के खिलाफ सबसे ज्यादा 22 मुकदमे गाजीपुर जिले में दर्ज है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 से जेल में बंद था। मुख्तार और उसके गैंग के 297 बदमाशों के खिलाफ कुल 161 मुकदमे दर्ज है। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहा। वहीं 1996 में पहली बार मऊ सदर विधानसभा से बसपा के टिकट पर जीत हासिल की थी। वहीं साल 2002 और 2007 में निर्दलीय विधायक बना। जब मुख्तार अंसारी को बसपा से निकाल दिया गया तो बाद में मुख्तार ने कौमी एकता दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई थी। कौमी एकता दल से ही 2012 का विधानसभा चुनाव मुख्तार ने जीता था। वहीं 2017 में भी मुख्तार अंसारी ने फिर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार ने वाराणसी से भाजपा के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था।
मुख्तार अंसारी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से करीब 17,000 वोटों से हार गया था, जिसके बाद सियासी सफर तो समाप्त हो गया, लेकिन रसूख जिंदा रहा। तो ये थी रौबदार रसूखदार माफिया मुख्तार के अपराध से लेकर राजनीति तक के सफर की कुछ खास बातें कि आतंक की दुनिया में दहशत का दूसरा नाम कहे जाने वाले यूपी के बिगेस्ट डॉन मुख्तार ने कैसे यूपी में राज किया, जिसका अध्याय अब समाप्त हुआ है। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।